हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। इस बार हम आपको लाएंगे बहुत ही बेहतरीन मूवी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसका नाम है आई स्टिल बिलीव। ये मूवी रिलीज हुई थी 2020 में। ये एक रोमांस ड्रामा मूवी है। इसे IMDb ने 6.5 की रेटिंग दी है। इसे रोटन टोमेटोज ने 51% दिए हैं। इसे 87% लोगों ने लाइक किया है। इस बहुत ही खूबसूरत मूवी के डायरेक्टर थे एंड्रयू एरविन और जॉन एरविन। इसका बजट $12 मिलियन का था और इसने कमाई की थी $16.4 मिलियन की। कोविड का इम्पैक्ट इस पर नज़र आया था। इस मूवी की कास्ट बहुत वाइजली चुनी गई है, जिसमें KJ एपा ने रोल प्ले किया जेरेमी कैंप का, ब्रेट रॉबर्टसन ने रोल प्ले किया मेलिसा लेन का, नेथन पैरसन ने रोल प्ले किया था जेन लूक का, एबी गैली कोवेन ने रोल प्ले किया था एडविन कैंप का, और भी कई बेहतरीन कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। ये कहानी अमेरिका के फेमस सिंगर जेरेमी कैंप के पहले प्यार की है, जिसे खोकर भी उन्होंने पा लिया। जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाती ये कहानी आपके मन में भगवान के प्रति विश्वास को बढ़ा सकती है। सो प्लीज़ इस स्टोरी को अपनी पूरी अटेंशन दें। स्टोरी की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अच्छी स्टोरीज की एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। सो नाउ लेट्स बिगिन दी स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 1999 में। जेरेमी अपनी फैमिली के साथ इंडियाना में रहता है। उसके दो भाई हैं, जेरेड और जॉश। उसके मॉम और डैड उसे बहुत सपोर्ट करते हैं। जेरेमी अब कॉलेज जाने वाला है। कॉलेज जाने से पहले जेरेमी के डैड उसे एक नया गिटार देते हैं। जेरेमी को म्यूज़िक से बहुत लगाव है। फिर जेरेमी अपनी फैमिली से दूर कैलिफोर्निया में कैलवरी चैपल कॉलेज चला जाता है। उस दिन जेरेमी एक कनेडियन क्रिश्चियन बैंड द क्रे के कॉन्सर्ट में जाता है और वो उसके लीड सिंगर जीन लूक से मिलता है। जेरेमी जीन लूक का फ़ैन है। वो उससे पूछता है कि एक गाना कैसे बनाते हैं। तब जीन लूक कहता है कि तुम्हारा सवाल ही गलत है। गाना बनाने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा गाना लोगों को क्या दे सकता है। तुम ये पता करो। फिर जीन लूक जेरेमी से इम्प्रेस होकर उसे स्टेज के पास खड़ा होने देता है। वहीं पर जेरेमी मेलिसा को देखता है। वो बहुत ही सुंदर थी। उसके सुनहरे बाल उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। पहली बार में ही जेरेमी को मेलिसा से प्यार हो जाता है। फिर वो कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद मेलिसा से बात करने जाता है। मेलिसा उसके कॉलेज की ही स्टूडेंट है। फिर मेलिसा जेरेमी से बात करके चली जाती है। इसके बाद जीन लूक और जेरेमी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। उसी दौरान जीन लूक जेरेमी को बताता है कि वो प्यार भरे गाने गॉड के लिए लिखता है, लेकिन वो एक लड़की के लिए भी गाना लिख रहा है जो बहुत स्पेशल है। वो जेरेमी को एडवाइस देता है कि तुम वो लिखना जिससे तुम्हें प्यार है। अगले दिन कॉलेज में जेरेमी गिटार प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहाँ मेलिसा आ जाती है। वो उससे बातें करती है। फिर मेलिसा जेरेमी को बीच पर गिटार के साथ इनवाइट करती है। जेरेमी इसे एक डेट समझकर जाता है, पर वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग होते हैं। वहाँ जीन लूक भी होता है। जेरेमी उसे देखकर समझ जाता है कि वो मेलिसा से प्यार करता है। जीन लूक मेलिसा का बेस्ट फ्रेंड है। वहाँ जेरेमी बहुत अच्छा गाना गाता है, जिसे सुनकर मेलिसा बहुत इम्प्रेस होती है। अगले दिन सुबह जेरेमी को मेलिसा पार्क में मिल जाती है। फिर दोनों जॉगिंग करते हैं। तब जेरेमी मेलिसा से उसके और जीन लूक के रिश्ते के बारे में पूछता है। मेलिसा क्लियर कर देती है कि जीन लूक सिर्फ उसका दोस्त है, पर कुछ समय से ये कहना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है क्योंकि जीन लूक की फीलिंग्स उसके लिए बदल गई है। जेरेमी ये जानकर रिलैक्स फील करता है कि मेलिसा जीन लूक के लिए कुछ स्पेशल फील नहीं करती। इसके बाद जेरेमी एक लवली सॉन्ग लिखता है और वो सॉन्ग वो जीन लूक को दिखाता है। जीन लूक उस सॉन्ग से इम्प्रेस होता है। फिर वो अपने कॉन्सर्ट के दौरान जेरेमी को उसके सॉन्ग परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर बुलाता है। फिर जेरेमी बहुत ही नर्वस होते हुए स्टेज पर आता है। वो कहता है कि ये सॉन्ग मेरे कुछ सवालों को दर्शाता है। वो परफॉर्मेंस बहुत ही रॉकिंग रहती है। मेलिसा इसके बाद जेरेमी की बहुत सारी तारीफ करती है। फिर जेरेमी मेलिसा से अपने साथ डेट पर जाने वाले सवाल का जवाब मांगता है। फिर मेलिसा उसे टालने लगती है। तब जेरेमी उसे कहता है कि तुम्हें दूसरों को डिसअपॉइंट करना पसंद नहीं है, यही बात है, इसलिए तुम मुझे मना कर रही हो। मेलिसा कहती है हाँ, वो जीन लोग को हर्ट नहीं करना चाहती। फिर वो कहती है इसलिए अच्छा होगा हम दोबारा ना मिलें। फिर जेरेमी उसे रोकते हुए कहता है कि क्या पता ये हमारी डेस्टिनी हो, हमारा मिलना गॉड के हाथ में हो। गॉड भी चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स रखें। ये सुनकर मेलिसा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मेलिसा जेरेमी के हॉस्टल जाकर उसे कहती है कि वो डेट पर चलने के लिए तैयार है। जेरेमी की खुशी 7वें आसमान पर होती है। फिर वो दोनों एक ब्यूटीफुल गैलेक्सी स्टार शो देखने जाते हैं।
मेलिसा बताती है कि उसके फादर उसे यहाँ लाया करते थे और वो दोनों वहाँ बैठकर स्टार्स और गैलेक्सी की बातें करते हैं। वो कहती है कि गॉड ने मेरे लिए एक डेस्टिनी तय की है और उसे मैं पता कर लूँगी। जेरेमी कहता है मैंने आज तक तुम जैसी लड़की कभी नहीं देखी और ना मैं कभी तुम जैसी लड़की से मिला हूँ। मेलिसा कहती है मैं पूरी गैलेक्सी में सिर्फ एक ही स्टार हूँ, ये बहुत यूनिक बात है। डेट के एंड में मेलिसा जेरेमी से कहती है कि हम ये डेट वाली बात सिर्फ अपने बीच में रखेंगे, ये किसी को भी नहीं बताएंगे। ये कहने के बाद मेलिसा ये बात डायरेक्ट जाकर अपनी बड़ी बहन को बता देती है। इसके बाद उनकी डेटिंग स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे की कंपनी को खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। मेलिसा जेरेमी के म्यूजिक के लिए पैशन को नोटिस करती है। धीरे धीरे लोग भी उन्हें नोटिस करने लगते हैं। फिर जीन लुक जेरेमी को कहता है कि उसने प्रोड्यूसर से बात कर ली है, उन्हें बस कुछ अच्छे गाने रिकॉर्ड करने हैं। फिर जीन लुक मेलिसा से बात करता है। इसके बाद मेलिसा जेरेमी को बताती है कि जीन लुक ने उसे बाहर चलने के लिए पूछा है। फिर जेरेमी उसे सब सच बताने के लिए कहता है क्योंकि जेरेमी नहीं चाहता कि मेलिसा जीन लुक से बात करे। जेरेमी अब अपने रिश्ते को और छुपाकर रखना नहीं चाहता। मेलिसा ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहने लगती है कि हमें दोबारा से ये सब सोचना चाहिए। तभी जेरेमी के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत सरप्राइज हो जाता है। डिनर पर वो अपनी फैमिली के पूछने पर भी उन्हें नहीं बताता कि वो और मेलिसा डेट कर रहे हैं। इस बात से मेलिसा उससे नाराज़ हो जाती है। फिर वो उसे समझाता है कि तुमने ही तो मुझे मना किया था कि किसी को भी हमारी डेटिंग के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि ये बहुत ऑकवर्ड लगेगा, तुम चाहती क्या हो समझ नहीं आता। फिर मेलिसा वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अगले दिन मेलिसा जीन लुक के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाती है, जहाँ जेरेमी अपना गाना रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसका गाना सुनकर वो उससे पूछती है कि तुमने कब लिखा। वो कहता है कल रात एक दोस्त से लड़ाई होने के बाद मैंने गाना लिखा। फिर सब ब्रेक लेते हैं, तब दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। वहीं वो मेलिसा को आई लव यू बोलता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ये सब जीन लुक देख लेता है। फिर दोनों उसे ये सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, पर वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेरेमी मेलिसा को एक जनरल गिफ्ट करता है क्योंकि उसे जनरल लिखना पसंद है। फिर वो सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं खुश हूँ कि उसे पता चल गया, मैं इसे बहुत देर तक छुपा के रख रहा था और मैं इसे अब छुपा के रखना नहीं चाहता। पर मेलिसा का ऐसा सोचना नहीं था। वो तो जॉन लूक के गुस्सा होने से परेशान थी। वो कहती है कि मैं जॉन लूक को हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर ऐसा हो गया, इसलिए अब हम नहीं मिल सकते। जेरेमी कहता है कि ये क्या ब्रेकअप है। मेलिसा कहती है हाँ, तुम्हें जो समझना है समझो। फिर जेरेमी भी दुखी होकर अपनी फैमिली के पास इंडियाना लौट जाता है और वहीं क्रिसमस ब्रेक को सेलिब्रेट करता है। फिर क्रिसमस के कुछ दिनों बाद उसे आधी रात को जीन लूक का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मेलिसा बहुत बीमार है और शायद उसे तुम्हारी ज़रूरत है। फिर जेरेमी तुरंत कैलिफोर्निया जाता है। फिर वो डैड हॉस्पिटल जाता है। वो वहीं सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब उसके सामने मेलिसा के डैड, मॉम और उसकी बड़ी बहन होती है। उन्हें जेरेमी के बारे में सब पता था। फिर जेरेमी मेलिसा से मिलता है। मेलिसा उसे देखकर खुश होती है। फिर वो उसे बताती है कि उसे स्टेज 3 का कैंसर है जो अब उसके लिवर तक पहुंच गया है। अब पता नहीं क्या होगा। वो कहती है कि मुझे नहीं पता भगवान ने मेरे लिए क्या सोच रखा है, पर जो भी होना है मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन सच तो ये है कि मैं बहुत सी ज़्यादा डरी हुई हूँ। ये जानकर जेरेमी दुखी था। इस मोमेंट पर मुझे भी मेलिसा के लिए बुरा लग रहा था। फिर जेरेमी जीन लूक से बातें करता है और उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करता है। जीन लूक कहता है ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, बस एक सवाल का जवाब दो खुद को कि क्या तुम उसके बिना रह सकते हो। तभी जेरेमी इस बात के बारे में सोचने लगता है। फिर वो मेलिसा के पास जाता है और वो उसकी दी हुई जनरल में लिख रही होती है। फिर वो उससे कहती है कि जब तुम आए मुझे अच्छा लगा। फिर वो जेरेमी को आई लव यू बोलती है। जेरेमी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वो 1 मिनट लेकर खुद को तैयार करता है इसका जवाब देने के लिए। फिर वो हॉस्पिटल के चर्च को डेकोरेट करके उसे वहाँ ले जाता है और वहाँ उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और मेलिसा हाँ कर देती है। इसके बाद जेरेमी जाकर ये बात अपने पेरेंट्स को बताता है। उसके पेरेंट्स उसे इस बारे में और सोचने के लिए कहते हैं। जेरेमी कहता है डैड, मैं इसे अपनी पर्सनल स्टोरी नहीं बनाना चाहता, मैं इसे हमारी स्टोरी बनाना चाहता हूँ। फिर अगले दिन उसकी मॉम उसे अपनी रिंग देती है। फिर वो मेलिसा के पास जाता है और उसे वो रिंग पहना देता है और कहता है अब हमारी लाइफ स्टार्ट होती है। और जेरेमी अब खुद का नाम एज सिंगर और सॉन्ग राइटर बनाने निकल चुका है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस के दौरान जेरेमी ऑडियंस से शेयर करता है कि जिसे वो सब दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसे कैंसर है और वो गॉड में बिलीव करता है
कि गॉड उसे ठीक कर देंगे, इसलिए वो ऑडियंस से रिक्वेस्ट भी करता है कि वो सब मेलिसा के ठीक होने के लिए गॉड से प्रे करें। दूसरी तरफ मेलिसा की कीमोथेरेपी चल रही होती है। थोड़े दिनों बाद मेलिसा अपने बालों को ट्रिम कर लेती है। डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि मेलिसा को बचाने के लिए उन्हें एक सर्जरी करनी पड़ेगी, पर उसके बाद वो माँ नहीं बन पाएगी। पहले मेलिसा उसके लिए तैयार नहीं होती, पर उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। सर्जरी वाले दिन हर जगह से लोग उसके लिए प्रे करते हैं। जेरेमी भी प्रे कर रहा होता है। इसके बाद मेलिसा की आंखें खुलती है और जेरेमी उसे बताता है कि तुम्हारा कैंसर चला गया, तुम कैंसर फ्री हो, वो भी बिना किसी सर्जरी के। ये एक मिरेकल है। हर जगह इस चमत्कार की बात होने लगती है। फिर 6 महीने बाद जेरेमी मेलिसा से शादी कर लेता है। दोनों हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। स्टोरी एंड होते हुए नजर आती है, पर ऐसा नहीं होता। रात को सोते हुए मेलिसा को पेट में दर्द होता है और सुबह तक उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। जेरेमी तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ उन्हें पता चलता है कि उसका कैंसर वापस आ गया है। जेरेमी डॉक्टर से सर्जरी करने के लिए कहता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि कैंसर बहुत तेज़ी से बॉडी में फैल रहा है, इसका कोई इलाज नहीं है। अब बस मेलिसा के पास लिमिटेड टाइम ही बचा हुआ है। अब मेलिसा कमज़ोर पड़ने लग जाती है। फिर मेलिसा रोने लगती है। जेरेमी उसे ऑडिटोरियम में लेकर आता है और उसे पुराने मोमेंट्स के बारे में बताने लगता है। तब मेलिसा उसे कहती है कि जो स्टार्स ज़्यादा शाइन करते हैं उनकी लाइफ छोटी होती है, लेकिन जब वो मरते हैं यानी टूटते हैं तब हर जगह ब्राइट लाइट फैल जाती है और वो गॉड की एक पेंटिंग की तरह लगते हैं। क्या पता मैं ठीक नहीं हुई तो। उस मोमेंट पर दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जेरेमी उससे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम ठीक हो जाओगी। तभी मेलिसा रोते हुए कहती है कि ऐसे वादे नहीं करते जो पूरे नहीं हो सकते। अगले दिन मेलिसा की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। जेरेमी उसे हॉस्पिटल ले जाता है। कहीं ना कहीं जेरेमी का विश्वास गॉड पर से उठ रहा था। वो मेलिसा के बेड के पास ही बैठा रहता, वो उसे जाने देना नहीं चाहता था। फिर मेलिसा को होश आता है। वो जेरेमी से पूछती कि क्या तुमने वो गाना ख़त्म कर लिया जो तुम हमारे हनीमून पर लिख रहे थे। फिर जेरेमी मेलिसा को अपना गाना वॉक बाय फेथ सुनाता है। अगले दिन मेलिसा उठती है और जेरेमी से कहती है कि गॉड ने उसे ठीक कर दिया है और अब वो अच्छा महसूस कर रही है। जेरेमी भागकर डॉक्टर को लेने जाता है और उसी दौरान मेलिसा गॉड के पास चली जाती है। जेरेमी ये देखकर रोते हुए फ्लोर पर गिर जाता है। मेलिसा के जाने की वजह से भगवान पर से उसका विश्वास उठ गया था। इसके बाद मेलिसा का फ्यूनरल होता है। जेरेमी घर आकर गॉड पर बहुत गुस्सा होता है और कहने लगता है कि कोई भगवान नहीं होता, सब झूठ है। वो डिसाइड कर लेता है कि वो कभी भी गिटार नहीं बजाएगा और म्यूजिकल करियर को भी छोड़ देगा। फिर गुस्से में वो अपने गिटार को तोड़ने लगता है। तब उसके अंदर से मेलिसा का एक नोट निकलता है जो मरने से पहले उसने लिखा था। मेलिसा ने सब लिखा था जो भी उसे जेरेमी के बारे में पसंद था। उसमें लिखा था कि जेरेमी, मैंने तुम्हें देखा और तुम मुझे अच्छे लगे। मैंने अपनी छोटी सी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। जब मेरी शादी हुई वो एक मिरेकल से कम नहीं थी और अब मैं जा रही हूँ तो तुम्हें बताना चाहती हूँ कि किसी भी तरह की परेशानी हमारा विश्वास भगवान में कम नहीं करती, बल्कि वो तो उसमें प्योरिटी लाती है और मजबूत बनाती है। मैं भगवान के हाथों में सेफ हूँ और इस नोट के एंड में मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना टैलेंट वेस्ट मत करना। लोगों को तुम्हें सुनना पसंद है, इसलिए अपना गिटार उठाओ। फिर इस नोट से इनकरेज होकर जेरेमी गाना लिखना शुरू करता है और 2 साल बाद जेरेमी अपना वो सॉन्ग परफॉर्म करता है जो उसने मेलिसा की डेथ के बाद लिखा था, आई स्टिल बिलीव। इस गाने में उसने बताया कि इतनी परेशानियों के बाद भी उसने भगवान में से विश्वास नहीं खोया। परफॉर्मेंस के बाद जब वो निकल रहा होता है तब उसकी मुलाकात एड्रीन नाम की लड़की से होती है। वो जेरेमी को बताती है कि उसने उसकी वाइफ को देखा था, वो बहुत ग्लो कर रही थी। फिर वो बताती है कि उसने भी किसी अपने को खोया है, वो भी गॉड पर गुस्सा थी, पर उसके सॉन्ग्स और उसकी वाइफ की स्टोरीज ने उसे दोबारा गॉड में विश्वास दिलाने में हेल्प की। इससे उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। ये सुनकर जेरेमी खुश होता है क्योंकि मेलिसा ने कहा था कि वो एक ऐसा एग्जाम्पल बन जाएगी जिससे दूसरे लोग मोटिवेट होंगे। फिर जेरेमी प्रॉमिस करता है कि वो मेलिसा की स्टोरी सुनाएगा, ये विश्वास रखते हुए कि इससे लोग के जीवन में बदलाव आए। फिर कहानी में आगे दिखाया जाता है कि जेरेमी कैंप की एल्बम बहुत बड़ी हिट साबित हुई। 5 मिलियन से ज़्यादा एल्बम सोल्ड हुई। जेरेमी ने अपने करियर में कई अवार्ड्स अचीव किए। आगे चलकर 2003 में जेरेमी ने एड्रीन से शादी कर ली और उनके 3 बच्चे हुए। फाइनली रियल मेलिसा को दिखाया जाता है। जेरेमी आज भी मेलिसा की कहानी को सुनाता है।
और इसी के साथ हमारी ये कहानी ख़त्म होती है, दी एंड। सीरियसली ये मूवी बहुत अच्छी है। ये भगवान के ऊपर विश्वास और हमारे प्यार को दिखाती है। बिसाइड्स दैट ये इंस्पायरिंग और स्वीट है। सबसे बेहतरीन वो लाइंस जो जीन लूक ने कही थी, जो पूरी स्टोरी को डिफाइन करती है। हम गाना बनाते हैं वो मैटर नहीं करता, हमारे गाने से लोगों को क्या मिलता है, उससे चेंज क्या आता है, ये मैटर करता है। अब तुम बताओ तुम लोगों को क्या देना चाहते हो। और तब से लेके अब तक जेरेमी कैंप ने अपने गानों और स्टोरीज से कई लोगों को इंस्पायर किया और उनकी लाइफ को एक हेल्दी लाइफ में बदला। मैं आशा करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। जाते जाते एक्सप्लेन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टोरी साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।